बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट ली थी, उसका इंट्रोडक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था। उसके बाद पहले 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेते हैं जी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 लिखा है आपके पास P0 0 0 और सॉरी ये A और B आपके पास है यहाँ पे 1 2 3, C आपके पास पॉइंट -1 और D 3 1 4 दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है हम लोगों ने यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आपने याद रखना है, ए बी सी डी। तो ये जो एडजेसेंट साइड आपके पास होती है ए बी ए डी, तो यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी क्रॉस ए डी मैग्नीट्यूड इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। अब यहाँ पे ए बी वेक्टर फाइंड करना है आप लोगों ने, और ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, ओ बी यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये जो आपके पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। बी को लिखा जा सकता है ओ बी इज इक्वल टू आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। सी को आप लिखें ओ सी इज इक्वल टू 2 आई माइनस जे प्लस के। और ओ डी आपके पास आएगा 3 आई प्लस जे प्लस 4 के। अब यहाँ ए बी वेक्टर फाइंड करते हैं, आई प्लस 2 जे प्लस 3 के माइनस 0 आई 0 जे 0 के। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी वेक्टर आ गया। फिर ए बी के बाद ए डी वेक्टर फाइंड करेंगे। ए डी वेक्टर क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे ओ डी माइनस ओ ए 3 आई प्लस जे प्लस 4 के माइनस 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। ये आपके पास क्या है जी, ए डी वेक्टर जी। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए ए बी क्रॉस ए डी दिया हुआ है, तो पहले ए बी क्रॉस ए डी फाइंड करेंगे हम लोग। यहां आई जे के, ए बी आपके पास क्या है 1 2 3 और ये 3 1 4 आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे पहले। ए बी क्रॉस ए डी इज इक्वल टू आई। अब इसके लिए क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ जी, 4 2 आर 8 माइनस 3 माइनस जे के लिए करेंगे तो क्या होगा 4 माइनस 9 प्लस के के लिए क्या करेंगे हम 1 माइनस 6 5 आई प्लस 5 जे माइनस 5 के। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे आप लोग। स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 75 आएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 और ये स्क्वायर रूट 3। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अब इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी आपके पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 पैरेलल लाइन लगा के साथ ग्राम लिख देते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू 5√3 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.4। क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बाकी पार्ट आपने सॉल्व करना है। विच वेक्टर इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल वेक्टर्स। अब हम पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर वेक्टर भी और पैरेलल वेक्टर भी।
परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होते हैं? अगर आपके पास कोई से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो वो वेक्टर क्या होते हैं जी? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर आपके पास वेक्टर ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू बी वेक्टर आ जाए तो हम कहते हैं वेक्टर ए और बी दोनों क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक पार्ट यहां से हम कर लेते हैं। u इज इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस के, जे प्लस माइनस 5k, 15i प्लस 3j माइनस 3k, ये आपके पास क्या है? पहले हम डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं इसकी। u डॉट बी 5i माइनस जे प्लस के। अब v में यहाँ पे i नहीं है तो क्या करेंगे? 0i लिख दें प्लस j माइनस 5k, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 0 माइनस 1 माइनस 5 u डॉट बी इज इक्वल टू माइनस 6 इक्वल नंबर इसे u1। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं आया तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज u एंड v आर नॉट परपेंडिकुलर। फिर u डॉट w देखते हैं यहाँ पे 5i माइनस जे प्लस के डॉट w हमारे पास है 15i प्लस 3j माइनस 3k, 5 इंटू माइनस 15 माइनस 1 इंटू 3, ये आपके पास आएगा माइनस 75 माइनस 3, तो ये माइनस 81 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से u एंड w आर नॉट परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब u डॉट v भी फाइंड कर लिया, u डॉट w भी फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग? v डॉट w फाइंड करते हैं। v डॉट w इज इक्वल टू 15i प्लस 3j माइनस 3k, 0 इंटू माइनस 15 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 5 इंटू माइनस 3। तो ये क्या आ गया? 18 विच इज नॉट इक्वल टू 0। v और w भी परपेंडिकुलर नहीं है। नॉट परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या होगा जी? u v u w और v w जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। अब हम चेक करते हैं जी। देखें एज w वेक्टर क्या दिया हुआ है जी? 15i प्लस 3j माइनस 3k। यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि अगर हम माइनस 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 5i माइनस j प्लस k आ जाएगा। और ये वेक्टर किसके इक्वल दिया है? हमारे पास u के इक्वल। तो इसका मतलब w इज इक्वल टू माइनस 3u। तो ये पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन बन गई। तो इसका क्या मतलब हुआ जी? दिस इंप्लाइज u एंड w आर पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट a क्रॉस b प्लस c प्लस b क्रॉस c प्लस a, c क्रॉस a प्लस b इज इक्वल टू 0। यह प्रूव करना चाहते हैं। आपके पास क्या आएगा? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस c, b क्रॉस c प्लस a, c क्रॉस a प्लस b आपके पास लिखा है। अब यहाँ पे इनको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे जी। a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a, c क्रॉस a प्लस c क्रॉस b। अब a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c
बी क्रॉस सी प्लस, ये देखिए स्टूडेंट्स बी क्रॉस ए लिखा हुआ है। इस बी क्रॉस ए को अगर हम यहाँ ए क्रॉस बी में लिखेंगे तो साइन पॉजिटिव किस में चेंज होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन में, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो आपके पास नेगेटिव आएगा। माइनस ए क्रॉस सी लिखे इसको भी, और इसको भी जब बी क्रॉस सी लिखेंगे तो बैक नेगेटिव साइन लिखेंगे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे हमारे पास कट जाएंगे, विच इज इक्वल टू 0, और हमारे पास ये राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में कहता है जी इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फिर प्रूव ये करने हमने a क्रॉस b इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, ये हम प्रूव करेंगे। तो दिया पहले क्या हमारे पास कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के इक्वल दिया है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, पहला काम टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर एज, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस 0, तो ये ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस 0 क्या होगा हमारे पास 0। अब a क्रॉस ए कैसे वेक्टर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0, a क्रॉस b प्लस इस a क्रॉस c को जब हम c क्रॉस a लिखेंगे, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, यहाँ पे हमारे पास c क्रॉस a है, तो यहाँ पे प्लस साइन नेगेटिव में चेंज होगा इक्वल टू 0, a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a, इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। फिर एज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अब यहां पे क्या करेंगे, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर, तो ये आपके पास क्या आएगा, b क्रॉस a प्लस बी प्लस सी, b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b, b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। अब b क्रॉस a हमें क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, a क्रॉस b, तो यहां पे जब डायरेक्शन चेंज होगी तो आपके पास क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, b क्रॉस c इज इक्वल टू a क्रॉस b, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है। अब यहां पे अगर आप सॉल्व करना चाहें, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद c, थर्ड इक्वेशन भी आपके पास आ सकती है। यहाँ पे भी अगर लिख के आप कंक्लूड कर लें तब भी सही है कि a क्रॉस b किसके इक्वल आया, c क्रॉस a के इक्वल, और यहाँ a क्रॉस b किसके इक्वल आ गया, b क्रॉस c के इक्वल, तो इसका मतलब क्या होगा, तीनों आपस में इक्वल होंगे। फिर तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू, a क्रॉस b क्या है यहाँ पे, b क्रॉस c के इक्वल, और चूंकि a क्रॉस b c क्रॉस a के इक्वल भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे b क्रॉस c और c क्रॉस a भी इक्वल हो जाएंगे। Hence proves। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लिखे आपके पास, प्रूव दैट साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये क्वेश्चन इस तरह का हम लोग लास्ट टाइम कर चुके हैं।
7.3 में डॉट प्रोडक्ट के साथ वहां पे कॉस अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा हमने किया था। यहां आपके पास दो वेक्टर्स पोस्ट कर लेंगे ओ बी और यहाँ पे ओ ए पोस्ट कर ले और ये यूनिट वेक्टर कह देंगे इसको। ये बीटा एंगल और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया अल्फा, तो ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस बीटा। कंसीडर टू यूनिट वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी in xy plane making angles alpha and beta with x-axis respectively. Then ओ ए वेक्टर यहाँ पे चूंकि यूनिट वेक्टर ने सपोज किया हुआ ये, तो इसके कंपोनेंट क्या आएंगे यहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ चुके हैं। कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे और ओ बी क्या बनेगा कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। अब यहाँ पे हमने क्या काम कर रहे हैं जी, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस। ओ ए क्या आ जाएगा कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे और ये क्या आएगा कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। ना ओ बी क्रॉस ओ ए सॉल्व करते हैं जी, यानी ये ओ बी क्रॉस ओ ए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये क्या बनेगा ओ बी क्रॉस ओ ए, ये आई जे और के बन जाएगा जी। आई तो ये कंपोनेंट क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा ये 0, कॉस बीटा साइन बीटा और यहाँ पे क्या हो गया 0। अब ओ बी क्रॉस ओ ए क्रॉस बी हमने क्या पढ़ा था ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे आपके पास क्योंकि एक्स और वाई प्लेन यूज हो रहे हैं तो इसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा यहाँ पे जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के साथ जो कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर होते हैं वो क्या होता है जी वो के होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इसके साथ लिखेंगे ओ बी मैग्नीट्यूड ओ ए मैग्नीट्यूड साइन ऑफ, अब इन दोनों के दरमियान एंगल कौन सा है यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, साथ यूनिट वेक्टर के लगा देंगे। ओपन करेंगे यहाँ पे आई को तो यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस 0, जे को सॉल्व करेंगे 0 माइनस 0 हो जाएगा और के यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस नाउ ओ बी क्रॉस ओ ए लिखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे आई जे के, और ये जो फॉर्मूला हमें क्वेश्चन प्रूव करना है यहाँ पे इसको करेक्ट कर लें। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा नहीं साइन अल्फा कॉस बीटा, ये क्वेश्चन लिखा गया था हमने कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे आई जे के ओ बी वेक्टर हमारे पास क्या है यहाँ पे पहले इसके को लिखेंगे कॉस बीटा साइन बीटा और ये कॉस अल्फा साइन अल्फा और साथ 0 आ जाएगा। अब हमें पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे आएगा ओ बी ओ ए साइन, अब इनके दरमियान एंगल क्या है अल्फा माइनस बीटा और साथ चूंकि आपके पास यहाँ देखें ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, तो परपेंडिकुलर जो होगा वो जेड एक्सिस होता है और उसके साथ यूनिट वेक्टर होता है वो के, वो हमने यहाँ लिख दिया है। अब इसको ओपन करेंगे 0 माइनस 0, जे के साथ करेंगे 0 माइनस 0 हो जाएगा और के के साथ ओपन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे ये वन यहाँ पे क्या आएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू के
और यहाँ पे के साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे क्या कर सकते हैं के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे के को खत्म कर देंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, जी ये प्रूव हो जाएगा। इस तरह की एग्जांपल में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह का, वो वहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा के साथ वो आपको होमवर्क है वो खुद करेंगे। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखें आपके पास क्या लिखा है जी, इफ A क्रॉस B is equal to 0 and A dot B is equal to 0, what conclusion can be drawn about A और B। अब यहां देखें क्या काम करेंगे हम लोग, पहले दोनों को 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे। इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, अगर A क्रॉस B 0 हो, इसका क्या मतलब होता है जी, दिस इंप्लाइज आइदर A एंड B आर पैरेलल वेक्टर्स और A और B इज नल वेक्टर। यानी आपके पास या तो ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं, या क्या हो सकता है हमारे पास यहाँ पे A और B में से कोई एक नल वेक्टर या दोनों नल वेक्टर हो सकते हैं। और अगर आपके पास A डॉट B 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, आइदर A and B are perpendicular vectors और A और B is a null vector। अब A डॉट B 0 या दोनों पैरेलल परपेंडिकुलर है, या इन दोनों में से कोई एक नल वेक्टर है या दोनों नल वेक्टर है। तो अब यहां पे क्या होगा जी, if A क्रॉस B is equal to 0 and A डॉट B is equal to 0, अब एट द सेम टाइम दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, तो दोनों ट्रू हो रही है, तो दोनों में देखें आपके पास कॉमन क्या आंसर आ रहा है दोनों में यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे A और B इज अ नल वेक्टर, ये आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज 7.4 आज कंप्लीट हो गई जी। उम्मीद है ये आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी, आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता आप उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह 7.5 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे।